जी नमस्ते, क्या आप ही पुतानी प्रकाश हैं? किस गधे ने बताया कि मेरा नाम पुतानी है? आपके बप्पा प्रकाश चाचा ने। Oh no. मुझे यहाँ उन्होंने ही भेजा है। मेरे पिताजी और आपके पिताजी दोनों साथ में ही दूध बेचने का धंधा करते हैं। ओके ओके, पर यहाँ के लोग मुझे परी कहते हैं, पापा की परी। यहाँ किसी को न बताना कि मेरा नाम पुताना है, समझी? जी। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? जी मैं सुंदरी। अरे पागल, आजकल के जमाने में सुंदरी कोई नहीं होता, सब हॉट या सेक्सी होते हैं। Oh yeah. ये सुंदरी नाम से तो तुझसे कोई लड़की भी दोस्ती नहीं करेगी। Oh my god. चल ठीक, तू मेरे पास रहने आई है तो तेरा नामकरण भी मैं ही करूँगी। आज से तेरा नाम सैंडी है। वैसे ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? खूबसूरती दिखाई जाती है पागल, छुपाए नहीं जाती। इन कपड़ों में क्या बुराई है? अच्छाई भी तो नहीं है, कुछ देख ही नहीं रहा है। अरे जब तक 10-20 लड़के तेरे आगे पीछे न घूमे तो काहे की सुंदरी। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई हूँ। पढ़ने तो मैं भी आई हूँ, पर पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी जरूरी है। अभी अपने हिसाब से खूब मजे लेकर अपनी जिंदगी जीना है, फिर बाद में तो एक न एक दिन किसी ढक्कन से शादी हो ही जानी है। क्या सोच रही है सैंडी? नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है और पढ़ाई के बाद कोई नौकरी, क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं। बाप तो मेरा भी गरीब है, वो भी तो तुम्हारे पापा वाला बिजनेस करता है, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे शौक पूरे करती हूँ। बहन वो कैसे? देख, लड़कियों से कोई नहीं पूछता कि वो कितनी अमीर है, बस हॉट लगनी चाहिए। बस 4-5 बॉयफ्रेंड बना लो, Oh फिर no. उनकी जेब खाली करके मजे से अपने सारे शौक पूरे करो और दोस्तों में शान से बताओ कि खर्चे के पैसे घर से आते हैं। Oh my god. फिर शान से कहो, मैं हूँ अपने पापा की परी। तुझे पता है मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं, एक तो अंकल टाइप का भी है। साला एक गिफ्ट करता है तो दूसरे को बताती हूँ कि पापा ने गिफ्ट किया, दूसरा गिफ्ट करता है तो तीसरे को बताती हूँ कि मम्मा ने गिफ्ट किया है। एक बार तो मेरे एक बॉयफ्रेंड ने दूसरे वाले के साथ पकड़ भी लिया था, तो मैंने बोल दिया कि मेरा कजिन है, और मजे की बात कि ये बात साले दोनों मान गए। बहन सच्चाई तो एक न एक दिन पता चल ही जानी है। ये लड़के साले बुद्धू टाइप के होते हैं, इन्हें हम लड़कियों के लक्की झटकों के अलावा कुछ भी नहीं पता होता है। बस इन गधों को मिला बाबू करती रहो, साले उधार ला लाकर शॉपिंग करवाएंगे। बहुत तो इतने बड़े भोंदू होते हैं कि साले गिफ्ट करने के लिए चोरी तक कर बैठते हैं। और जिस दिन इन्हें पता हो भी जाएगा तो इन्हें छोड़कर नए बॉयफ्रेंड बना लूंगी। Oh no. छी, ये सब गलत है। तू अभी नहीं है, कुछ दिन मेरे साथ रह, डिस्को और पार्लर का नशा चढ़ने दे, फिर तुझे धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लगेगा। नहीं बहन, मुझे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। चल भाई, तू पढ़ाई कर और सारी जवानी इसी में बर्बाद कर, मुझे क्या। वैसे ये पापा की परी तुझे अच्छी और मॉडर्न लाइफ कैसे जीना है ये बताना चाह रही थी। चल ठीक। ये मेरे डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ डैड, क्या आप पार्क में दूध बेचने लगे? Oh no. डेर? कौन डेर? बिटिया पुताना, तू मुझे बप्पा ही कहा कर। क्या डैड, आप अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं? आजकल मॉडर्न जमाना है और ये आप मुझे पुताना कहना कब बंद करेंगे? कितनी बार कहा है कि मैं हूँ परी, पापा की परी। चल ठीक, पर तू भी मुझे बप्पा ही बोला कर। ठीक है, लेकिन गांव आऊंगी तभी बप्पा कहूंगी, और यहाँ शहर में डैड या पापा कहूंगी।
वैसे यहाँ पार्क में क्या कर रहे? आप मेरे फ्लैट पर क्यों नहीं आए? बिटिया बहुत जोर से भूख लगी थी, तो तेरी अम्मा ने जो रोटी चटनी बांध कर दी थी वो यही बैठकर खाया। हवा बढ़िया चल रही थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। क्या पापा आप भी? शहर में रोटी चटनी कौन खाता है? आप फ्लैट पर चलिए, पिज्जा बर्गर खिलाती हूँ। बिटिया तू अब 1 साल से पिज्जा खाने लगी है, वरना गांव में तो रात की बासी रोटी के लिए तू अपने छोटे भाई से पटका पटकी कर देती थी। मुझे आज भी याद है कि एक दिन घर में तेरी माँ ने चाउमीन बनाई थी, तो तूने चाउमीन चुरा ली थी और रात भर उसी चाउमीन को तू मुंह में लगा कर सोई थी। Oh no. पर क्या पता था कि एक दिन तू चाउमीन से भी बड़ी बड़ी चीजें खाएगी। क्या पापा आप भी कहाँ फालतू की बातें करने लगे? अच्छा वो जो लड़की आई है, क्या वो हर महीने रूम का किराया दे पाएगी? हाँ बिटिया, उसका बाप मेरे साथ ही दूध बेचता है, उससे बात हो गई है। वैसे तुझे तो अगले महीने घर भी तो खाली करना होगा। हाँ अभी 2 महीने हैं। अच्छा चलिए फ्लैट पर चलिए। नहीं बेटा, मुझे घर जल्दी वापस जाना। गेहूं पिसने के लिए चक्की पर डाल के आया था, घर में एक बूंद आटा नहीं है, अगर जल्दी न पहुंचा तो चक्की बंद हो जाएगी। क्या पापा ब्रेड खाया करिए, आप लोग भी ना। बिटिया ब्रेड से कहीं पेट भरता है, मुझे क्या पता नहीं कि तू बाहर चाहे जो भी खाए पिए, पर रात में घर आकर 5-6 रोटी खाए बिना तुझे नींद नहीं आती है। Oh my God. क्या पापा आप भी? ये सब छोड़, सुन बिटिया, इस बार तेरी फीस में देर हो जाएगी, क्योंकि आज भी मंडी में पैसे उधार हो गए। तो तू अपनी मास्टरनी से बात कर लेना कि अगले महीने एक साथ पूरी फीस जमा कर दूंगा। आप परेशान न हो पापा, ये पापा की परी सब मैनेज कर लेगी। नजर न लगे मेरी प्यारी बिटिया पुताना। पापा से तो मैंने कह दिया है कि सब मैनेज कर लूंगी, पर सारी फीस तो पार्लर में घुस गई। कैसे मैनेज होगा परी? वो बुढ़ा चंपक आज अपनी कार भी मांगेगा। कुछ सोच परी, वरना गांव जाकर फिर वही गोबर उठाना, कंडे पातना, ये सब तुझसे तो हो नहीं पाएगा। ये पापा की परी सब मैनेज कर लेगी। आज फिर मेरा सोना देर से आएगा। अरे मेरा सोना वहाँ क्यों खड़ा है? मेरा बाबू। मेरा सोना इतनी देर क्यों कर दी? मेरा सोना इतना उदास क्यों है? क्या हुआ सोना? क्या हुआ मेरी सोना ने? Oh no. क्या आज थाना नहीं थाया? पापा की परी रो क्यों रही है? बाबू मुझसे पूछो कि आने में देर क्यों हो गई? देर तो तुम्हें हमेशा होती है सोना। नहीं मेरे बाबू, प्लीज मुझसे पूछो कि मुझे देर क्यों हुई। अच्छा क्यों देर हुई? मैं इसीलिए नहीं पूछ रहा था। बाबू तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? सोना अगर तुमसे प्यार ना कर रहा होता तो ये विकी चौरसिया जो एक बड़े शोरूम का मालिक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्यार में एक मामूली बाबू बना घूम रहा है। इतना प्यार करते हो तो प्लीज बाबू एक बार फिर से पूछो कि मुझे देर क्यों हो गई। मैं पूछूंगा तो तुम फिर रोने लगोगी। अगर नहीं पूछोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला कर रोऊंगी। ठीक है, बताओ देर क्यों हो गई? बाबू कल रात में मुझको तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा तो मुझे कॉल कर लिया होता सोना। मैंने सोचा मेरा बाबू छो गया होगा। मैं तो हर वक्त तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ सोना। ये फालतू की बात छोड़ो विकी। तुम मुझसे ये पूछो कि कल रात फिर क्या हुआ सोना। ठीक है, कल रात में फिर क्या हुआ सोना? बाबू तुमने जो डायमंड नेकलेस मुझको दिया था वो कितने का था? मेरा सोना गिफ्ट की कीमत नहीं पूछते। Oh yeah. प्लीज बाबू बताओ ना, तुमको तुम्हारी मम्मी की कसम। गिफ्ट दिए काफी टाइम हो गया सोना। इतना याद है कि उस वक्त मैं
अपने ही शोरूम में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तो मेरे बाप ने मुझे कूटा बहुत था और कहा था कि आजकल की लौंडिया बहुत शातिर होती है, Oh my god. तुम उनके पीछे ही लगे रह जाओगे और वो आगे निकलकर फुर हो जाएंगी। बाबू कितनी बार कहूँ, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं तो केवल अपने पापा की परी और अपने बाबू की सोना हूँ। लव यू सोना। ये सब छोड़ो और ये बताओ वो नेकलेस कितने का था? सोना मुझे याद नहीं, पर था काफी महंगा, क्योंकि शोरूम कान फेल होने के बाद मैंने मम्मी के गहने चुराए थे और अपनी बाइक भी बेची थी। Oh no. काफी महंगा था ना? हाँ सोना, पर क्या हुआ? बाबू कल रात में तुम्हारी याद आ रही थी, तो तुम्हारा वो नेकलेस पहनकर मैं बाहर गार्डन में घूम घूम कर अपने मोबाइल में तुम्हारा चेहरा देख रही थी। फिर मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। अले ले, मेरी सोना को चोट तो नहीं आई? फिर क्या हुआ सोना? बाबू, जब मुझे होश आया तो मेरा नेकलेस खो गया होगा। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो सोना। वैसे यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं। नहीं बाबू, तुमको तो पता है ना मैं डाइट पे हूँ, तो मैं सिर्फ जूस पीऊंगी। ओके मेरा सोना। अब क्या हुआ सोना? अब क्यों रोई? वो तुम्हारे दिए हुए नेकलेस के साथ साथ पापा के दिए हुए कंगन भी खो गए। वो तो तुम्हारे नेकलेस से भी महंगे थे। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जब मैंने नेकलेस के लिए तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो तुम्हारे पापा भी तुमको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम तो अपने पापा की परी हो। क्यों सोना? नहीं बाबू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पापा के ऊपर मैं भार नहीं बनना चाहती बाबू। तुम्हें पता है पापा जी खर्चे के लिए मुझे हर महीने 1 लाख रुपए भेजते हैं। अब मैं उनसे क्या बताऊं कि इतने महंगे कंगन खो दिए मैंने। अरे यार, कंगन तुमने खोए हैं, बेचे तो नहीं। Oh my god. मेरा मतलब है कि तुम अपने पापा को बताओ तो सही, वो तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं बाबू, मुझे अपने पापा को कंगन के पैसे वापस करने हैं, चाहे जैसे भी। मेरे नेकलेस के भी पैसे वापस करोगी क्या? मजाक कर रहा हूँ सोना। इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करोगी सोना? मुझसे प्यार करते हो ना? तो पैसों का इंतजाम तुम करोगे। पर मैं कहाँ से करूँ? तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते बाबू। बहुत प्यार करता हूँ सोना। आज तक अपनी मम्मी को एक साड़ी तक नहीं दिलवाई, Oh no. पर अपनी कमाई से तुमको हर दिन शॉपिंग करवाता हूँ। अब इससे ज्यादा क्या करूँ सोना? मैं जिसके लिए रात रात भर सोती नहीं हूँ, आज वही मेरी मुसीबत में मेरा साथ छोड़ रहा है। मेरे पापा सही कह रहे थे कि प्यार अपनी बराबरी वाले से करना चाहिए, पर ये पापा की परी तुमसे प्यार कर बैठी। इतनी बड़ी बात कह दी सोना। अब चाहे मुझे अपने ही शोरूम में डाका क्यों न डालना पड़ जाए, पर तुम्हारे कंगन तुमको ला कर दूंगा। बाबू, तुम सिर्फ पैसे ला कर दो, मैं पापा को दे दूंगी। कंगन वो खुद खरीद लेंगे। ठीक है सोना, इस डकैती के लिए मुझे आशीर्वाद दो। मेरा मतलब एक मीठी सी किस्सी दो सोना। मेरा बाबू। मेली छोना। इतनी हॉट लड़की सामने बैठी है और मेरा बाबू कुछ बोल नहीं रहा। कौन हॉट लड़की? मैं, पापा की परी। और तुम्हारी जान मेरे बाबू। परी जी, आप कुछ खा नहीं रही हैं। बाबू, तुम तो जानते हो कि मैं डाइट पे हूँ, इसलिए सिर्फ जूस पीऊंगी। ठीक है परी जी। बाबू, तुम मुझे परी जी क्यों कहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं परी जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पर आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं ना, इसलिए आपको परी जी कहता हूँ। प्यार करने के वक्त तुम्हारे बराबर की थी,
अब तुम्हें मैं बड़ी लगने लगी हूँ। मेरे पापा जी सही कह रहे थे कि प्यार और दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए, मगर फिर भी मैं पागल। पापा की परी Oh yeah. तुमसे प्यार कर बैठी। Oh no. परी जी आप रोइए मत, प्लीज परी जी। देखिए आप चुप नहीं होंगी तो आपका छोटू भी रो देगा। छोटू? कौन छोटू? मैं छोटू, मतलब तुम्हारा बाबू। Oh no. ठीक बाबू, पर तुम भी अब से मुझे जी नहीं कहोगे। नहीं कहूँगा। अब क्या हुआ? बाबू, तुमने जो डायमंड की रिंग दी थी ना। डायमंड रिंग? बेबी, डायमंड रिंग मैंने कब दी? तो फिर डायमंड रिंग शायद मेरे पापा ने दी होगी। हाँ बेबी, मेरी इतनी औकात कहाँ जो डायमंड खरीद सकूं। हाँ अपनी कॉलेज की फीस तुमको जरूर दी थी, जो ट्यूशन पढ़ा कर अब जाकर भर पाया हूँ। Oh no. इत्तेफाक देखो बेबी, आज से 1 साल पहले ही आज की ही तारीख थी जब अपनी फीस का पैसा तुमको दिया था। और मजे की बात देखो बेबी, कल फिर फीस के 1 लाख रुपए जमा करने हैं। Oh yeah. अरे फिर से तुम रोने लगी, अब क्या हो गया बेबी? बाबू, मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। Oh no. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेबी मुझे बताओ, ये छोटू, मेरा मतलब तुम्हारा बाबू तुम्हारे लिए जान तक दे सकता है। मुझे यकीन था कि मेरा बाबू ही मेरी मुसीबत में काम आएगा। पता है, पापा जी ने मुझे डायमंड रिंग दी थी जो 2 लाख की थी। Oh my god. वो मुझसे कहीं गुम हो गई है। अब पापा जी कल घर पे आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अरे तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो गई? बेबी, तुम तो पापा की परी हो और तुम्हारे पापा तो बहुत अमीर हैं। Oh no. उनसे बता देना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। बाबू, मेरी बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। मुझे बस उनकी रिंग के पैसे वापस करने हैं। Oh my god. वो बेचारे हर महीने मुझ पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अब उन्हें मैं बताऊंगी कि रिंग खो गई है तो उन पर क्या बीतेगी? क्या तुम चाहते हो कि वो मुझे लापरवाह समझें? तो तुम इतने रुपयों का इंतजाम कैसे करोगी बेबी? बाबू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही कुछ सोचो। मैं क्या सोचूं बेबी? 5-10 हजार की बात होती तब कुछ सोचता भी, यहाँ तो 2 लाख की बात है। बाबू, तुम अभी फीस जमा करने के लिए कह रहे थे। हाँ बेबी, कल जमा करनी है। अगर कल न जमा करनी होती तो वही रुपए तुमको दे देता। मेरे बाबू, फीस तुम बाद में जमा कर देना। पर फीस नहीं जमा करूंगा तो कॉलेज से निकाल दिया जाऊंगा। बेबी, ये लास्ट सेमेस्टर है मेरा। और अगर पापा जी को मैंने रिंग के पैसे नहीं दिए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? छोटू, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। छोटू, ठीक है, मतलब तुम अब प्यार नहीं करते। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा तुम्हारा करियर है। ऐसा मत कहो बेबी, मैं रो दूंगा। प्लीज बेबी, तुम नाराज मत हो, मैं मैनेज कर लूंगा। जैसे पिछले साल अपनी फीस के रुपए तुमको देकर मैंने साल भर ट्यूशन पढ़ाकर भरा था। Oh no. अब फिर वही करूंगा, फिर किसी से उधार लूंगा। मेरा बाबू मुझसे कितना प्यार करता है। कमीना बुढ़ा अभी तक नहीं आया। Oh no. कितनी देर कर दी आने में? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमसे मिलने के अलावा मेरे पास और भी काम रहते हैं,
और तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरा एक परिवार भी है। कमीना। तुमने मुझको कुछ कहा? नहीं जानू, पहले आओ मेरे पास बैठो आकर। जानू क्या तुम नाराज हो मुझसे? देखो, अगर नहीं बताओगे तो ये पापा की परी अभी रो देगी। नाटक मत करो यार, जब मैं सामने होता हूँ तुम्हें तभी मुझ पे प्यार आता है। मेरे जाने के बाद तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं रहता है। नहीं जान, ऐसा मत कहो। मैं तो अपने पापा से कल भी तुम्हारी ही बात कर रही थी। पापा से याद आया। अपने पापा से क्या बात कर रही थी? मैं रो रही हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं भी 8 दिनों से बिस्तर पे पड़ा रो रहा था और यही सोच रहा था कि तुम मुझे देखने आओगी, पर मुझे क्या पता था कि तुम सिर्फ पैसों की साथी हो। तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए उड़ाए, तुम्हें अपनी कार दी, लेकिन आखिरी में काम मेरी बीवी ही आई। ठीक है, फिर जाओ अपनी बीवी के पास। जाने के लिए ही आया हूँ। लाओ मेरी कार की चाबी दो। Oh no. आज तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। मन कर रहा कच्चा चबा जाऊं। देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं प्यार करने के मूड में हूँ। आज इस पापा की परी को जहाँ चाहो ले चलो, मेरे गबरू जवान। हॉस्पिटल में तुम मुझे देखने क्यों नहीं आई? पता है 8 दिनों से मैं अपनी बीवी का सड़ा हुआ चेहरा देख देख कर परेशान हो रहा था। इतनी याद आ रही थी तो मुझसे मिलने आ जाते जानू। कैसे आता, मेरा बवासीर का ऑपरेशन हुआ था। तो मुझे वीडियो कॉल कर लेते। किया तो था, पर तुमने रिसीव ही नहीं किया। रिसीव कैसे करती मेरे पापा की? Oh no. तुम बता रही थी कि तुमने अपने पापा से मेरे बारे में कोई बात की है। हाँ जानू, तुम्हारे बारे में बता ही रही थी कि तुम बार बार रोने क्यों लगती हो? रोने लगती हूँ तो पूछो भी तो कि मैं आखिर क्यों रो रही हूँ। तुम्हारे रोने का कारण यही है ना कि तुम्हारे पापा ने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया होगा। Oh my god. कोई बात नहीं, शादी करना कोई जरूरी थोड़े ही है। बस तुम हफ्ते में 1-2 दिन मिल लिया करो खाली। बुढ़े तू सठिया गया है क्या? ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है क्या तूने मुझे? मैं सिर्फ तुझसे ही प्यार करती हूँ। मेरी पहली और आखिरी पसंद तुम ही थे। Oh no. पर अब नहीं। सारी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके जानू। क्या हुआ जानू? बेबी तुमने मुझे बुढ़ा कहा, मुझे बुरा लगा। वो गुस्से में निकल गया। तुम तो मेरे जवान टाइगर हो। फिर ठीक है। जानू, पापा ने हमारे रिश्ते को हाँ कर दिया है, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ बेबी? वो जो मैं डायमंड नेकलेस पहनती थी ना। हाँ कैसे भूल सकता हूँ, काफी महंगा था, मैंने ही तो तुमको दिया था। हाँ, और उस नेकलेस के साथ जो मैं कंगन पहनती थी ना। बिल्कुल याद है, वो तो तुम्हारे बर्थडे पर तुमको दिया था। Oh no. हाँ जानू, तो तुमको फिर ये भी याद होगा कि मेरे पास एक डायमंड रिंग भी थी। कैसे भूल सकता हूँ, वो भी तुमको मैंने ही दिलाई थी। अब क्या हुआ बेबी? कल पार्क में मैं बेहोश होकर गिर गई थी, तो सारी जेवर कोई निकाल ले गया। ये कैसे हो गया? पता नहीं जानू, मैं तो बेहोश हो गई थी। तुमको तो पता है कि वो जेवर मेरी कितनी फेवरेट थी। तुम क्यों रो रहे हो जानू? जब तुमको फ्री में मिलने वाली जेवर के जाने पर रोना आ रहा।
मैंने तो वो जेवर खरीदी थी। सोचो मुझे कितना रोना आ रहा होगा। Oh no. रोने से कुछ नहीं होगा जानू, तुम मुझे वैसी ही जेवर फिर से दिलवा दो ना। प्लीज जानू। ठीक है, तुम टेंशन न लो, साल 2 साल में वैसी ही जेवर दिलवा दूंगा। साल 2 साल में? मुझे चुप करा कर, अब तुम क्यों रोने लगी? ज्वेलरी तो तुम साल 2 साल में दिलवा ही दोगे, पर साथ में जो पैसे थे वो तो कल ही देना है। पैसे? कैसे पैसे? जानू, पापा ने मुझे 5 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे। तुम्हारा बाप तो दुधा है, दूध बेचने वाले के पास इतना रुपया कहाँ से आया? क्या उसने अपनी सारी भैंसें बेच दी? हाँ जानू, पापा अब दूध का धंधा नहीं करेंगे, अब वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करेंगे। 5 लाख रुपए से प्रॉपर्टी का बिजनेस? मेरे पापा को जमीन का मुआवजा मिलने वाला है, उससे बिजनेस करेंगे। अच्छा। तुमने अपनी कार मांगी थी ना, मैं लेकर आई हूँ, ले जाओ अपनी कार। बस कुछ दिनों की बात है, मुआवजा मिल जाए फिर हम लोग भी फॉर्च्यूनर से चलेंगे। तुम नाराज मत हो मेरी जान, मुझे कार नहीं चाहिए। क्या करूँगी कार का, जब आज ही मरना है। Oh no. तुम कैसी बात कर रही हो बेबी? तो क्या करूँ, पापा को 5 लाख कहाँ से दूंगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? 5 लाख मैं दूंगा। सच में जानू? हाँ बेबी, पर यहाँ नहीं, फिर कहा? पास में एक होटल है, वही चलो, पहले थोड़ा आराम करेंगे, फिर 5 लाख ले लेना। जानू आज नहीं, आज पापा को 5 लाख देने हैं, उसके बाद में। तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो 5 लाख नहीं दूंगा। 5 लाख रुपए के लिए कुछ भी करेगी ये पापा की परी। परी बहन, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। तुझे पता है, इस दुनिया में अगर कोई बेवकूफ है तो आजकल के लौंडे, और लौंडों से भी ज्यादा ठरकी बुड्ढे बेवकूफ होते हैं। Oh no. पर आज ऐसा हुआ क्या बहन? हुआ ये कि बस यूँ समझ ले कि अब अगले महीने से अपने खुद के फ्लैट में पहुंच जाऊंगी। बस 3 लाख का और इंतजाम हो जाए। बहन, कोई लॉटरी लग गई क्या? पापा की परी को लॉटरी खेलने की क्या जरूरत है, 5 बॉयफ्रेंड बनाए हैं, साले कब काम आते। बहन, क्या ये सब करने के बाद तुम्हें डर नहीं लगता? डर कैसा, ये साले लौंडे टोपा होते हैं, इनसे क्या डरना। तुम्हें पता है, ये लौंडे सोचते हैं कि हम लड़कियों को यूज कर रहे, लेकिन साले यूज खुद होते हैं। परी बहन, अब तो मुझे भी आप जैसे ही बनना है। Oh no. गुड, मैंने तो दूध से पहले ही दिन कहा था। हाँ बहन, कब तक मेरे भी पापा दूध बेचकर मुझे खर्चा देते रहेंगे? अच्छा नहीं लगता कि उनसे पैसे मांगूं। आप मेरी भी 2-4 लड़कों से दोस्ती करवा दो बहन। लौंडों से दोस्ती के साथ साथ तुझे 2-3 बुड्ढों से भी दोस्ती करनी होगी। ज्यादा पैसा बुड्ढों से ही मिलता है, लेकिन ये बहन जी टाइप के कपड़े तुझे छोड़ने होंगे। ठीक है बहन। सुन सैंडी, एक बकरा अभी और बचा है, उसे आज शाम को हलाल कर लूं, फिर कल से हम लोग साथ में नए शिकार ढूंढेंगे। Oh my बहन, god. अगर तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड लोगों को पता चल गया कि तुम उनके साथ गलत कर रही हो, तब क्या होगा? तू चिंता मत कर, सालों को आपस में लड़ा दूंगी। ज्यादा परेशान करेंगी तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। चुना दिया, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? माय डियर परी, ये ऑफिस मैंने खरीद लिया है। इतना बड़ा ऑफिस? डाली छुना, ये तो काफी महंगा होगा। महंगा कहा, 1 करोड़ का पड़ा।
1 करोड़ तुम्हें महंगा नहीं लग रहा? कहाँ से लाए इतना पैसा? कोई लॉटरी लग गई क्या? डार्लिंग, पहले मैं समझता था कि तुम मेरे लिए मनहूस हो, लेकिन क्या? लेकिन तुम तो मेरे लिए लकी निकली। Oh yeah. तुम्हें पता है, कल फिर मेरा एक काम है, उसमें 10 लाख लगाऊंगा और 1 करोड़ कमाऊंगा। रोना नहीं डार्लिंग, अब रोने के दिन गए। बोलो क्या हुआ? वो कल मैं तुम्हें याद करते करते पार्क में टहल रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आ गया। फिर क्या हुआ मेरी जान? जब मैं बेहोश हुई तो कोई मेरी जेवर निकाल ले गया। तुम्हें लग रहा मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं डार्लिंग, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड और ऊपर से पापा की परी मामूली जेवर के लिए रो रही है। मामूली जेवर? तुम्हें पता है सब डायमंड की थी, अब खरीदने पर 10 से 12 लाख की मिलेगी। मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? तुम रोना बंद करो। 10-12 लाख क्या, कल तुम मुझसे 20 लाख ले लेना। जेवर तुम्हें अलग से दिलवा दूंगा। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ, मुझे एक लोगों से 10 लाख रुपए उधार लेने हैं। उधार? पर तुम तो कल मुझे 20 लाख देने को कह रहे हो। माय डियर परी, आज 10 लाख उधार लूंगा और कल उससे 50 लाख वापस करूंगा। इसके पहले भी कई बार किया है। ऐसा कौन सा काम है? डार्लिंग, शेयर मार्केट है जो तुम नहीं समझोगी। क्या हुआ डार्लिंग परी? वो मैं कह रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास ज्वेलरी और कैश मिलाकर 20 लाख का इंतजाम हो जाएगा। क्या तुम 20 लाख का 1 करोड़ उसे दे दोगे? डार्लिंग, ये स्कीम मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था, पर तुम तो मेरी जान हो और मेरे लिए लकी भी हो, तो तुम्हारा कहना तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरी फ्रेंड को 20 लाख का 1 करोड़ दे दोगे तो मेरे जेवर कैसे दिलवाओगे? और तुमने 20 लाख रुपए भी तो मुझे देने को कहे हैं। Oh my डार्लिंग god. परी, तुम भूल गई, अभी मैंने क्या बताया? मैं 10 लाख का 1 करोड़ करता हूँ, तुम तो 20 लाख दिलवा रही हो, तो उसका मैं 2 करोड़ बनाऊंगा। 2 करोड़ तो ठीक है, तुम मुझे 20 की जगह 30 दे देना, मैं कुछ शॉपिंग भी कर लूंगी। जेवर तो तुम दिलवाओगे ही। तुम समझ नहीं पाए अपने चुना को। जैसे तुम अपने पापा की परी हो, वैसे ही मैं भी अपने मम्मी का टाइगर हूँ। तुम जो 20 लाख दिलवा रही हो, उसका मैं 2 करोड़ पूरा तुमको दे दूंगा। तुम्हें अपनी फ्रेंड को जो देना हो देना, बाकी जेवर तुम्हें मैं अपने पैसे से दिलवाऊंगा, समझी? सुनिए जरा, छुना सर को बुला दीजिए। छुना सर। तुम किसकी बात कर रही हो? यहाँ के मालिक छुना जी, उनसे कह दीजिए उनकी परी आई, पापा की परी। छुना, वो चोटा यहाँ का मालिक। Oh my god. तुमको भी चूना लगा गया? तुम्हारा मतलब? वैसे तुम्हारा कितना गया? मतलब? अरे कुछ न कुछ तो गया ही होगा। कल से 4 लड़कियां आ चुकी है, हर किसी से कुछ न कुछ लिया था कमीने ने, तुमसे भी कुछ न कुछ लिया ही होगा। 20 लाख, मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे, बोला था कल 2 करोड़ दूंगा, अब उसका नंबर ऑफ जा रहा है। 20 लाख रुपए, तुम्हारे 20 लाख ले गया वो कमीना। छुना ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है और आप हंस रही हैं, तो क्या करूं?
रोने से कोई फायदा नहीं, और पुलिस में एफआईआर लिखवा नहीं सकते। क्यों? पुलिस में शिकायत क्यों नहीं कर सकते? क्या बताओगी? इतने सारे पैसे कहाँ से लाई थी? उसने चुन चुन कर उन्हीं लड़कियों का शिकार किया है जो यहाँ पापा की परी बनकर लड़कों को ठगती थी। Oh no. उनमें से एक मैं भी हूँ। पर कमीना मुझसे कुछ नहीं पाया, तो मेरे ऑफिस का इस्तेमाल करके तुम लोगों को चूना लगा गया। साला अपने आप को मम्मी का टाइगर कहता था, लेकिन निकला मम्मी का मगरमच्छ। क्या फायदा रोने से? कौन सा तुम्हारे बाप का कमाया पैसा था?